अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटोलॉजी। डियर व्यूवर्स, सोने यानी गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती धातों में होता है। सोने के जेवरात, बर्तन और कुछ लोग तो गोल्ड से कपड़े भी पहनते हैं और बाज़ इस जुनून में इस कदर आगे चले जाते हैं कि सोने का वर्क चढ़ी कारें भी बनवा लेते हैं। ज़माने कदीम में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल गोल्ड ही रहा है और ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला। बड़े बड़े मुमालिक अपने पैसा महफूज करने के लिए गोल्ड को स्टॉक करते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोना ज़मीन के अंदर कैसे बनता है, इसे कैसे निकाला जाता है, पाकिस्तान के किन किन मकाम से गोल्ड निकाला जाता है और दुनिया में इस वक्त टोटल गोल्ड कितना है? तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इन सब सवालों का जवाब मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे सोना ज़मीन के अंदर कैसे बना। आज से कई बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी ज़मीन तश्कील पा रही थी तो इस सियारे पर शहाबे साकिब और पत्थरों की बमबारी की वजह से ये धात भी ज़मीन पर आई। ये बमबारी 200 मिलियन ईयर्स तक जारी रही और ज़मीन के बनने के दौरान ये पिघला हुआ लावा ज़मीन के मरकज़ में धंस गया, जिससे ज़मीन का कोर बना और बहुत सी धातें ज़मीन में रह गईं। दूसरे सियारों से आने वाली ये धातें बेहद कीमती थीं। इनमें गोल्ड और प्लेटिनियम भी था, जिनका कुल वज़न अरबों टन था, क्योंकि ये तमाम कीमती धातें ज़मीन के कोर में पड़ी हुई थी। चुनाचे करोड़ों साल तक ये ख़जाना इंसानी पहुंच से दूर पड़ा रहा, लेकिन पिछली सदी में इन धातों ख़ुसूसन गोल्ड निकालने का अमल शुरू किया गया। आइए चलिए जानते हैं कि ज़मीन के अंदर सोना कैसे तलाश किया जाता है। डियर व्यूवर्स, ये काम भी तेल और गैस का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होता है। इस टेक्नोलॉजी को GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खसूसियात को रिकॉर्ड करता है जिसकी बिना पर पता चलता है कि इस ज़मीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हैं। ये अंदाज़ा लगाने के बाद इस काम के लिए ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी को निकाल कर चेक किया जाता है, जिससे ये मालूमात कंफर्म हो जाती हैं कि इसके अलावा अंडरग्राउंड सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के ज़खायर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इसकी तलाश में VLF टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है, जिसके ज़रिए ज़मीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं और जब इन लहरों से कोई धात मिलती है तो इसमें गूंज पैदा होती है और इसी से माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर कुछ है भी या नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर कोई सोने की तलाश शुरू कर दे, बल्कि ये काम गवर्नमेंट की इजाज़त से ही हो। तरह का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही करती है। उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से को सर्वे कर लिया है और इन्हें बहुत कुछ मिला भी है। जब ये टीम कन्फर्म कर देती है कि इस ज़मीन के अंदर सोने के ज़खायर मौजूद हैं तो फिर इसे ज़मीन से निकालने का अमल शुरू होता है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके किए जाते हैं और चट्टानों को तोड़ने का फैसला भी जियोलॉजिकल टीम ही करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं। सोना निकालने वाली कंपनीज गोल्ड के ज़खायर वाले इलाकों में 300 से 500 मीटर की गहराई तक ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं और इस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। वो इसके लिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता। उसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकालकर मशीन की मदद से बारीक पीस लिया जाता है। इस काम को करने में कई घंटे लग सकते हैं। फिर इन पत्थरों और सोने के ज़रात को अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। इस काम के लिए ख़ास वाइब्रेटिंग टेबल इस्तेमाल होता है। इस टेबल पर कंबल नुमा कपड़ा बिछा हुआ होता है और इसे गीला कर दिया जाता है। जब रेत की तरह पीसे हुए इन पत्थरों को कपड़ों पर बिछाया जाता है और जब गीले ज़रात इस कपड़े पर से गुजरते हैं तो गोल्ड के ज़रात चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर निकल जाता है। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम किया जाता है हत्ता कि गोल्ड और पत्थर अलग हो जाता है। गोल्ड हासिल करने के प्रोसेस का अगला स्टेप इस कपड़े को धोना होता है। गोल्ड के ज़रात बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उसके बाद इन ज़रात को पिघलाकर इनके बिस्किट, स्लेट्स और दीगर शेप्स में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से सोना ना मिले तो 3 अलग अलग कीमियाई तरीके से सोना निकाला जाता है, जिनमें पोटाशियम साइनाइड, दूसरा अमेलगमेशन, जबकि तीसरा फ्लोटिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड है, जिससे हासिल करदा सोना इंतहाई खालिस और सॉलिड होता है। लेकिन डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं इन गोल्ड, बिस्किट्स और स्लेट्स के अलावा जो जेवरात आप ख़रीदते हैं वो खालिस नहीं होता। लेकिन घबराइए नहीं, इसकी वजह यह होती है कि खालिस सोना कोई भी चीज़ बनाने में बहुत मुश्किल पैदा करता है, इसलिए इसके अंदर चंद दूसरी धातें शामिल की जाती हैं ताकि इसको जेवर की शक्ल में कोई भी शेप दे दी जा सके। और अब रहा सवाल कि सोना इतना महंगा क्यों है। जान लीजिए कि दुनिया भर में यही असूल है कि धात जितनी मुश्किल से और कम मिकदार में दस्तयाब होगी उतनी ही महंगी होगी। यही वजह है जिन ममालिक में गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं और सोना निकलता है वहाँ पर गोल्ड की प्राइस दूसरे ममालिक की निस्बत कम होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड के ज़खायर किन इलाकों में मौजूद हैं? अगर सबसे बड़े ज़खायर की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2 बड़ी कानें हैं, रैकोडिक और सैंडिक।
जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रैकोटिक कान में इतना सोना मौजूद है कि हम आसानी से 56 टन गोल्ड रोजाना भी निकालें तो निकाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे है। चनाचे बलूचिस्तान में गोल्ड निकालने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में अमेरिका वो मुल्क है जिसने गोल्ड की सबसे बड़ी मिकदार महफूज की हुई है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक में तकरीबन 8000 टन गोल्ड स्टॉक है, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क जर्मनी से 2 गुना ज्यादा है। अमेरिका को देखते हुए दूसरे ममालिक ने भी गोल्ड की अहमियत को जानना शुरू कर दिया है और उन्होंने गोल्ड की अहमियत को समझ लिया है। इस तरह चाइना के सेंट्रल बैंक में भी 2000 टन तक गोल्ड स्टॉक है। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड पर एक तफसीली रिपोर्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।